हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1, जिसके 4 सवाल हो गए हैं। देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखने में बहुत लंबा है लेकिन है बहुत सरल। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखो कितनी सरलता से मैं आपको लगाना ये सिखाता हूँ। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। एक मित्र यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा। 2 लड़कियाँ आती हैं, चंपा और चमेली। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ए के निर्देशांक क्या होंगे। ये मैंने आपको इंट्रो में सिखाया है। तो ए के निर्देशांक हम लोग पहले ABC के निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक निकालना बहुत सरल है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो यहीं समझ लीजिए। देखो कितनी दूर गए हैं, 3 तक गए हैं। एक्स अक्ष पे कितना चले हैं, इसको मान लिया हमने। जो खड़ी पड़ी लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसको एक्स अक्ष मानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको वाई अक्ष मानते हैं। तो कितना चले हैं इस पे हम, 3 चले हैं। और ए के लिए वाई पे कितना चले हैं, 1 2 3 4 चले हैं। तो ए के निर्देशांक कितने हुए, एक्स का निर्देशांक पहले लिखा जाता है और वाई का निर्देशांक बाद में। इसी प्रकार से बी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देखेंगे कि एक्स पे 6 की वाली लाइन पे है तो 6 लिख दीजिए, और वाई पे कहाँ पे है, 7 पे, तो 7 लिख दीजिए। सी कहाँ पे है, 9 वाली लाइन पे है तो एक्स का मान 9 हो गया। लेकिन वाई पे कहाँ है, 4 ही वाली लाइन पे है तो 4 लिख दिया। अब डी के निर्देशांक अगर हम पूछें आपसे तो डी कहाँ पे है, एक्स पे 6 पे है। जो क्षैतिज रेखा है वहाँ 6 लिखा हुआ है, और वाई पे कितना ऊपर कितना है, 1 ही अंक ऊपर है तो 1 पे है। बस ये सारे निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए। अब दूरी सूत्र मतलब अब हमें आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता भी होगा कि वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है बताइए। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, और या विकर्ण बराबर हो ये सिद्ध कर दें, या कोण 90 अंश का हो ये सिद्ध कर दें। तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, पहले चारों भुजाएं देखेंगे। तो ए बी देखी हमने, ए ये है, बी ये x1 y1, ये x2 y2। अगर सूत्र नहीं भी याद है आपको तो केवल इतना समझिए, दूरी सूत्र में पहला निर्देशांक पहले निर्देशांक से घटाया जाता है, और दूसरा निर्देशांक दूसरे निर्देशांक से घटा के वर्ग किया जाता है उसका। 6 से 3 गया 3 बचा, 6 से 3 गया कितना बचा, 3, और 7 से 4 गया कितना बचा, 3। तो 3 का वर्ग किया 9, फिर 3 का वर्ग किया 9, 9 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18। इसी प्रकार से अब हम BC का मान निकालेंगे। अब हम B और C को देखेंगे, A को नहीं देखेंगे। कुछ बच्चे A को ही याद रखते हैं। अब यहाँ B और C लिखा है तो BC को देखिए। तो BC को देखेंगे तब हम अब C इसके पहले निर्देशांक को घटाएंगे। 9 से 6 को घटा दिया और 4 से 7 को घटा दिया। 9 से 6 गया 3 बचा, और 4 से 7 गया तो -3 बचा। लेकिन चाहे -3 हो चाहे +3 हो तो वर्ग तो 9 ही होता है। तो ये भी हो गया √18। चलो 2 तो आ गई हमारी बराबर। अब हम CD निकाल लेते हैं। CD देखते हैं तो फिर अब इन दोनों निर्देशांकों को देखेंगे। 6 - 9 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब 6 से 9 गया तो -3 बचा, और 1 से 4 गया तब भी -3 बचा। तो -3 का वर्ग 9, अभी मैंने आपको बताया। तो ये कितना हो गया, ये भी √18 हो गया। तीनों बराबर आ गए। अब हमको क्या निकालना है, DA और निकाल लेना है। DA निकाल ली या AD निकाल ली। तो 6 से 3 को घटा दीजिए,
603 को घटा दिया और 1 से 4 को घटा दीजिए। 6 से 3 को घटाया तो 3 बचा और 1 से 4 को घटाया तो -3 बचा। तो ये भी हो गया 3 का वर्ग 9 -3 का वर्ग 9, ये भी √18 आ गया। चारों भुजाएं तो बराबर हो गई। लेकिन वर्ग जब हम बनाते हैं, जब कोई वर्ग बनता है तो उसकी भुजाएं ये चारों बराबर होती हैं, लेकिन इतना ही सिद्ध करना पर्याप्त नहीं होता है कि इतना ही सिद्ध कर दिया और ये हो गया। 4 समचतुर्भुज की होती हैं चारों भुजाएं बराबर, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब विकर्ण देखेंगे। अब विकर्ण कौन से होते हैं, विकर्ण ये होता है AC और ये विकर्ण BD। तो अब AC और BD का मान निकाल लेंगे। तो AC अब देखते हैं A और C, A को देखेंगे और C को देखेंगे। फिर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें पहले से पहला घटाइए, 9 से 3 को घटाया और 4 से 4 को घटाया, दूसरे से दूसरा निर्देशांक घटाइए। 9 से 3 गया 6 और 4 से 4 गया 0। 6 का वर्ग अंडर रूट में है तो ये बाहर आ गया 6। ठीक, अब BD हमको निकालना है, B और D को देखना है। अब इसमें देखिए BD की दूरी निकालिए तो पहले से पहला निर्देशांक घटाइए, 6 से 6 घट गया, दूसरे से दूसरा घटाइए, 1 से 7 घट गया, तो 6 से 6 गया 0 और 1 से 7 गया तो -6। अब -6 का वर्ग तो 36 ही आएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो AC बराबर BD, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD, इसलिए जब विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हैं तो ABCD एक वर्ग है। धमाकेदार तरीके से सवाल समझ में आया है तो धमाकेदार तरीके से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए भैया, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए। धन्यवाद।